हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंकों में हमारे जीवन के बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक कितनी बार रिपीट होता है, कितनी बार आता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 के अंक का बार बार रिपीट होना आपकी पर्सनैलिटी के कौन सी छिपी हुई बात को उजागर करता है? आज इस बात का खुलासा करते हैं। आइए जानते हैं। यहां आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक कितनी बार आ रहा है। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक का अंक भी जोड़कर 2 की गिनती पर आता है तो इसे भी हम यहां पर काउंट करेंगे। 2 के अंक को सही तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसे हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से सीख लेते हैं। 8-3-1980 मूलांक होता है 8 और भाग्यांक होता है 2। यहां पर 2 के अंक को हम एक बार काउंट करेंगे। 5-8-2000 मूलांक होता है 5 और भाग्यांक होता है 6। यहां पर भी हम 2 के अंक को एक बार ही काउंट करेंगे। आगे देखते हैं। 20-9-1980 यहां 20 का अंक मूलांक बनता है 2 और भाग्यांक भी होता है 2। यहां पर 2 के अंक को हम 2 बार काउंट करेंगे। यहां आपने ध्यान देना है कि हम 2 के अंक को 2 बार काउंट करेंगे क्योंकि 20 की गिनती में शून्य की गिनती शामिल है। शून्य 2 के अंक को बढ़ा रहा है, इसीलिए यहां पर 2 के अंक को हम 2 बार ही काउंट करेंगे। 21-5-2001 मूलांक होता है 3 और भाग्यांक होता है 2। यहां पर हम 2 के अंक को 3 बार काउंट करेंगे। 2-2-2005 मूलांक होता है 2 और भाग्यांक भी होता है 2। यहां पर हम 2 के अंक को 4 बार काउंट करेंगे। अब हम कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे जिसमें 2 का अंक 5 या 5 से अधिक बार शामिल हैं। 22-3-2020 मूलांक होता है 4, भाग्यांक होता है 2 का अंक, यानी कि इसमें 2 का अंक 5 बार शामिल है। 22-2-2021 मूलांक होता है 4 और भाग्यांक होता है 2। इसमें 2 का अंक 6 बार शामिल है। 22-2-2022 22-2-2020 2-2-2022 ये कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ हैं जिनमें 2 का अंक 6 बार आया है। आप आसानी से यहां देख सकते हैं कि सन 2020 के बाद से 2 के अंक की गिनती बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा शामिल है। 2 का अंक यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मनोमस्तिष्क है, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा बुद्धिमत्ता का, हमारी इमोशंस का प्रतीक है। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है, हमारी माँ के स्वरूप को भी दर्शाता है और साथ ही साथ हमारे चंचल स्वभाव को भी दर्शाता है। चंद्रमा हमारे हृदय का स्थान भी है। चंद्रमा धन का कारक भी है। यही चंद्रमा अगर कुंडली में निर्बल पड़ जाए तो मन में अशांति बन जाती है, लगातार मानसिक तनाव बना रहता है। दाम्पत्य जीवन में कला बनी जाती है। महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या भी आप देख सकते हैं। सर्दी, जुकाम, नजला, ऐसी बीमारियां, मौसमी बीमारी जो होती हैं वो भी लगातार परेशान करती जाती हैं। और जिसका चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत होगा ऐसा व्यक्ति सभ्य, कलात्मक, कल्पनाशील, रोमांटिक प्रवृत्ति का होगा। शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक रूप से भी प्रबल होगा। ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। हर बात को गहराई से सुनते हैं, समझते हैं, तब जाकर कोई डिसीजन लेते हैं। जिसका चंद्रमा मजबूत स्थिति में होगा ऐसा व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों से कार्य करेगा। प्रैक्टिकल भी होगा और इमोशनल भी, दोनों को बैलेंस बनाकर चलने वाला इंसान होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वरीय कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ते हैं उनके काम भी स्वतः होते चले जाते हैं। ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक एक बार आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होगा, भावुक प्रवृत्ति का होगा, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता होगा, बात को बहुत जल्दी दिल पे लगा लेता है। ऐसा व्यक्ति उदार हृदय भी होते हैं, दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक अंदाज होता है, डिप्लोमेटिक नेचर होती है। ऐसे व्यक्ति दिमागी होते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, दूसरों के मन की बात को ये पढ़ लेते हैं, लोगों को एक ही नजर में जज भी कर लेते हैं। हाँ, शंकालु प्रवृत्ति के हो सकते हैं और इनके मूड्स भी बहुत जल्दी स्विंग होते होंगे। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 2 बार आता है
ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंट्यूशन पावर भी काफी अच्छी होती है, दूसरों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं, हर तरह से उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, हर छोटी बात को दिल से भी लगाने वाले होते हैं। यहाँ पर इनका डिप्लोमेटिक अंदाज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा, चीजों को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हो जाते हैं, अपनी बुद्धि अंतर्ज्ञान का प्रयोग ये बखूबी करना जानते हैं। इसी कारण से दूसरों के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी ये लोग रखते हैं। ऐसे लोगों की मनोदशा लगातार बदलती रहती है, यानी कि इनके मूड्स बहुत जल्दी स्विंग्स होते रहते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 का अंक डेट ऑफ बर्थ में एक बार है तो अच्छा है, बैलेंस्ड है, दूसरी बार भी अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी को भी दर्शाने लग जाता है, क्योंकि 2 का अंक इमोशंस का अंक है। ऐसे व्यक्ति अपने रिलेशन को लेकर काफी पॉजिटिव रहते हैं, यहां तक कि ओवर पॉजिटिव तक हो जाते हैं। रिश्तों में खराबी का ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 3 बार आता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी घबराने लगते हैं, हर छोटी छोटी बात पर घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं, बात बात पर इरिटेट भी जल्दी होने लगते हैं, भावुक तो होते ही हैं, तुनक मिजाज भी इन्हें आप कह सकते हैं। बेहद मूडी होते हैं, इनके मूड का पता नहीं, पल में रखते पल में वशा। आप इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, आपको पता ही नहीं रहेगा कि घर पहुंचे हैं तो इनके आपके साथी का मूड कैसा होगा। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हैं, अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। एक्चुअली ये दूसरों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं सकते, इसीलिए अपने ही बनाई दुनिया में, अपने ही फैंटेसी में ये लोग जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 4 बार आता है तो ऐसे व्यक्ति इम्पेशेंस हो सकते हैं, हर काम में जल्दबाजी करेंगे, निराशावादी होंगे, हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने वाले होंगे, सोच इनकी नेगेटिव होगी, बेहद अंतर्मुखी स्वभाव लिए अपने आप को अकेले रखते होंगे ताकि इनको एक अंदर से भय रहता होगा। कभी कभी तो इन्हें संभालना भी बहुत ही मुश्किल पड़ जाता होगा। जब ये बहस करते हैं तो हो सकता है कि उस वक्त चीखते चिल्लाते हों। ऐसा व्यक्ति दूसरों के काम में दखलंदाजी भी खूब करता है, अपने ऊपर फोकस कम, दूसरों पर रोक टोक ज्यादा करते हैं, दूसरों पर ऐसे व्यक्ति निगरानी ज्यादा रखते हैं। इनकी कही हुई बात अगर पूरी ना हो तो ये अत्यधिक क्रोधित भी हो जाते हैं। वैसे इनकी सोच काफी साइंटिफिक तरीके की हो सकती है, बहुत ही बढ़िया सोच होती है, लेकिन दूसरों के काम में ज्यादा दखल अंदाजी करना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि ये अपने लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है, अपने लिए तो एक्शन कर ही नहीं पाते हैं, कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर ही ये डिपेंड होकर रह जाते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक होना, ओवर पॉजिटिव होना इनकी नेचर होगी। बात बात में रोक टोक करना, अपने साथी पर बेवजह शक करना, उन पर छीटाकशी करना इनकी दिनचर्या हो सकती है। एक्चुअली इन्हें अपने साथी की हर छोटी से छोटी बात की पूरी जानकारी रखनी है और यही कारण है इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है इन्हें उससे ज्यादा मतलब है। हर बात में घुसने की इनको एक आदत सी होती है, जिस कारण लोग इनसे कटने लग जाते हैं। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 5 बार या 5 से ज्यादा बार आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि इनका जीवन काफी कठिनाइयों में संघर्षपूर्ण निकलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होगा, हर बात को नेगेटिव वे में लेगा, दूसरों पर शक करेगा, अपने आप पर ही डाउट करने लगेगा, अपने के काम पर ही खुद ही इसकी संदेहात्मक स्थिति होगी। मैं जो कर रहा हूं संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अपने ही लिए हुए डिसीजन पर ये लोग डाउट करने लग जाते हैं। हर बात में इनकी घबराहट की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रह सकती है। 2020 से 2029 के बीच में और 2022 में बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 5 से 6 बार आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको पहले से ही अपने आप को लेकर बेहद सतर्क रहना है, अपने व्यक्तित्व पर फोकस करना है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 1 बार है तो ये बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। 2 बार है
चल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा बार है तो आपके लिए यहाँ पर समस्याएं होंगी। आपका रुझान नेगेटिविटी की ओर ज्यादा होगा। आपको यहाँ पर अपने 2 के अंक को बैलेंस करना होगा। अपने 2 के अंक को बैलेंस करने के लिए, अपने चंद्रमा को मजबूत बनाए रखने के लिए, बैलेंसिंग रखने के लिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 1 बार है या 2 बार है तो आपको सिर्फ और सिर्फ शिव की उपासना करनी है, ना कुछ धारण करना है और ना ही किसी चीज का दान करना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 2 से ज्यादा बार है तब आपको इसका दान करना है, ग्रहण नहीं करना है। ग्रहण नहीं करना है, इस बात को आपने दिमाग में रखना है। चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो धारण किया जाता है, और ज्यादा अंक है उसके 2 से ज्यादा बार है तो उसे दान किया जाता है, अपने शरीर से उतारा जाता है, इसीलिए उसका दान करना है। इस बात को आपको यहाँ पर समझना होगा। हम सभी ये भली भांति देख सकते हैं कि सन 2000 से पहले का युग पुरुष प्रधान था, क्योंकि पहले 1 के अंक की एनर्जी चलती थी। 1999 तक 1 के अंक की एनर्जी चलती थी, सूर्य के समान प्रदीप्त पुंज। तब ऑनलाइन का जमाना भी नहीं था, दिन भर काम करते थे और शाम ढले अपने घर पर आराम करते थे। लेकिन अब 2000 के बाद का युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई। स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिल गए। अब समाज स्त्री प्रधान युग है। 2 का अंक चंद्रमा का है। 2000 के बाद के जन्मे बच्चों में स्त्रियोचित गुण आप ज्यादा देख सकते हैं। इमोशनल बहुत हैं, नाजुक मिजाज हैं, टेक्निकल माइंड के बच्चे हैं, साथ ही आर्ट एंड कल्चर में भी विशेष रुझान रखते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होगा तो वो अपना अधिकांश समय दूसरों की भलाई में भी लगा सकता है, उनकी मदद करने में आगे भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप पर फोकस करता है तो आत्म प्राप्ति के लिए इच्छुक हो सकता है, अपनी कल्पनाशीलता को ऊंचाइयां दे सकता है। 2000 के इस दशक को आप मानवतावादी युग में बदल सकते हैं, और इन सब के लिए जरूरी है कि आपका चंद्रमा बैलेंस्ड रहे। इन सब के बावजूद अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य ले लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।